सहारनपुर से आपने जो अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ ये प्रोग्राम की शुरुआत की है, क्या कुछ इसका मुख्य उद्देश्य है? देखिए, जिस तरह से देश का माहौल, चाहे उत्तर प्रदेश या देश का वो सूबा जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अन्य पार्टियों की सरकारों में भी जिस तरह संविधान पे हमले हो रहे हैं, और संविधान पे हमले का मतलब है देश के 140 करोड़ लोग। आज बहुजन समाज का अस्तित्व तो खतरे में आ गया है, क्योंकि ना नौकरी रोजगार है, ना ही संवैधानिक जो अधिकार है उनकी रक्षा हो पा रही है, और तमाम तरह से उनको कुचलने के लिए सरकार योजना बना रही है। ऐसे समय में जो बहुजन समाज का बुद्ध समाज है, उनको अपनी सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिक जिम्मेदारी का पालन करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया। ये पूरे 18 मंडलों में हुआ है। पूरे 18 मंडलों में वर्कर को, पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको बुला के समझाया जाएगा कि ऐसे माहौल से निपटने के लिए क्या करना है। जहाँ कोई भी, आप नौकरी की बात करो, आप रोजगार की बात करो, आप महंगाई की बात करो, आप बढ़ती हिंसा की बात करो, तो सरकार हिंदू मुस्लिम की बात करने लग जाती है। इससे पूरा बुनियादी मुद्दा जमीन पे चला जाता है, वो दिखाई नहीं देता। आपको भी याद होगा, पत्रकारों की हत्या भी उत्तर प्रदेश में सरेआम हो रही है, ऐलानी हत्या हो रही है, किसान भी जो है आत्महत्या कर रहे हैं, और भर्ती जितनी आती है, कोई भर्ती ऐसी जिसमें घोटाला नहीं होता। बस मुख्यमंत्री अपनी और अपने मंत्रियों की पीठ ठोकने में व्यस्त है। जमीन की सच्चाई ये है कि आज लोगों के बुरे हाल। ऐसे में आजाद समाज पार्टी भाईचारा बना के उत्तर प्रदेश का, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में किस तरह से जो है इन नफरत बांटने वाली सबसे लड़ा जाए, उसकी तैयारी कर। हमारे जितने भी SC ST के भाजपा सरकार में मुकदमे हुए हैं, अधिकतर में फाड़ लग रही है, या कोर्ट में, जबकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि किसी भी SC ST के मुकदमे को कंप्लेंट में ट्रीट नहीं किया जाएगा। कंप्लेंट में ट्रीट किए जा रहे हैं। हमारी पार्टी क्या किस तरह की विचार है? हमारी पार्टी अपने काम को कर रही है। इन जनरल किसी मामले में अखबार लगी हो, उसकी जानकारी हमारे साथ आएगी, उस पर काम करेंगे। SC ST आयोग के जो आंकड़े हैं पास हुआ है लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में, विपक्ष किस तरह से देख रहा है कि देखिए, उसके खिलाफ कुछ पार्टियां कोर्ट में भी बराबर में। मैं आपको फिर कह दूं, पार्लियामेंट से कहा गया है कि ये पार्लियामेंट द्वारा बना गया कानून को स्वीकार करना। हाँ, ये सच है कि सरकार के पास बहुमत था और लोगों को बिल कानून को स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन ये स्वीकार करने के लिए अगर इसको गंभीरता देखा जाए तो ये थोपने का काम किया है सरकार ने। जिन लोगों को लाभ देने का बात कर रहे हैं, वही लोग जो हैं आंदोलन कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, उनके विरोध की आवाज को कुचल गए। आपने ये बहुमत के आधार पर लागू कराने का प्रयास किया है। हम लोग इसको लोगों को जागरूक करेंगे और इस पे जो है अपना विरोध भी दर्ज कराएंगे। केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के एक के साथ जो है आपकी वीडियो वायरल हो रही है, लोग उससे तरह तरह के कयास लगा रहे हैं, इससे आप क्या कहना? लगाते रहो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपना काम। सर, राणा सांगा को लेकर भी विवाद चल रहा है देश में, उस पर क्या कहना? मुझे तो कोई विवाद नजर नहीं आया। विवाद कभी होते नहीं, विवाद बनाए जाते हैं। उन विवादों के जरिए कुछ दल अपनी राजनीति आगे बढ़ाना चाहते हैं, और उन विवादों के जरिए कुछ मुद्दों से ध्यान हटाया जाता है। मैं फिर आपसे कहूंगा, जो लोग जीवित हैं आज उनकी परवाह करने का समय। जो लोग जीवित होते हुए रोटी कपड़ा मकान की बुनियादी सुविधा में जिनको मिल गया, उस पर चर्चा करनी चाहिए। हमारे साथी ने टोल पे जो है पत्रकारों के साथ और आम जनता के साथ जो अपमानजनक रवैया किया जा रहा टोल कर्मचारियों, उसकी भी आवाज उठाए। बढ़ती जो है स्कूलों के, प्राइवेट स्कूलों में जिस तरह से फीस वृद्धि और किताबें भी जगह तय करके किसी दुकान से ले ली है, ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है, इस पे भी हमारे लोगों ने आवाज उठाई। और मेरा विश्वास है कि ये सब समस्या का हल तभी होगा जब जनता जागरूक हो जाएगी। हम जनता को जागरूक करने निकले, और मुझे उम्मीद है कि एक नया सवेरा निकलेगा। सर, जो महाबोधि टेम्पल में आंदोलन चल रहा है, क्या चंद्रशेखर आजाद जी वहां पर जाएंगे? नहीं, वहाँ हमारी टीम ऑलरेडी चली गई और हम उनके आंदोलन का साथ। आने वाले उत्तर प्रदेश में एक जिला पंचायत के चुनाव है, एक प्रधानी के चुनाव है, इसमें आजाद समाज पार्टी कितने पदों पर या किस तरीके से आपने प्रत्याशी? जब समय आएगा बता, अभी तो